वो फिर डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट होएगी। अगर वो ड्राइव स्टार्ट होती है तो आपके नेता आपके सामने आएंगे। मैं बहुत शिष्टाचार से, तमीज से, तहजीब से बात करना चाहता था और कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता था। जैसे हमारे साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई, मैं नहीं करता, और जो हम पे बीत रही है इसके बाद तो कतई नहीं करता। ये आप देख सकते हैं, एसएचओ साहब का फोन मेरे पास आया हुआ है। वो मुझे को प्रेशर कर रहे हैं कि मैं यहां से चला जाऊं। मेरे गांव के बुजुर्ग साथी, सभी बड़े बड़े बुजुर्ग, आपके हाथ में डिसीजन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं तो हाथ खड़ा कर लें, अगर आप नहीं चाहते कि मैं जाऊं तो अपना हाथ नीचे रखें। क्लियर। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे सामने जितने मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, जितने बैठे हैं, सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। अभी क्योंकि ये सामाजिक प्रोग्राम है और हम जनता के दुख को, अपने गांव के दुख को नेताओं के सामने रखने के लिए आए हैं। उस कड़ी में मैं, क्योंकि ये मेरा गांव है, पैतृक गांव है, इस कड़ी के अंदर मैं यहां पर आया अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और क्योंकि मैं यहां का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए यहां से मौजूद किसी ने अभी मेरी शिकायत करी है कि मैं यहां बिन बुलाए आ गया हूं। यहां पर मौजूद कई मेरे बड़े हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है। आप सब मेरे गांव के प्रतिष्ठित और इज्जतदार लोग हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रुकूं तो ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं रुकूं, मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जगतपुर गांव के लिए लड़ रहा हूं। हाँ, जगतपुर गांव के सारे जितनी कॉलोनियां हैं, जिसमें गांव वालों के काफी सारे प्लॉट हैं, उन सबके लिए लड़ रहा हूं। और साथ ही में ये चीज मैं आप सभी को बता दूं, ये जो डेमोलिशन की कड़ी है ये रोकी नहीं गई है। दूसरी लिस्ट अधिकारियों के पास आ चुकी है और उस दूसरी लिस्ट के अंदर जगतपुर गांव के भी प्लॉट हैं, जगतपुर गांव के भी मकान हैं। वो फिर डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट होएगी। अगर वो ड्राइव स्टार्ट होती है तो आपके नेता आपके सामने आएंगे। मैं बहुत शिष्टाचार से, तमीज से, तहजीब से बात करना चाहता था और कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता था। जैसे हमारे साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई, मैं नहीं करता, और जो हम पे बीत रही है इसके बाद तो कतई नहीं करता। ये आप देख सकते हैं, एसएचओ साहब का फोन मेरे पास आया हुआ है। वो मुझे को प्रेशर कर रहे हैं कि मैं यहां से चला जाऊं। मेरे गांव के बुजुर्ग साथी, सभी बड़े बुजुर्ग, आपके हाथ में डिसीजन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं तो हाथ खड़ा कर लें, अगर आप नहीं चाहते कि मैं जाऊं तो अपना हाथ नीचे रखें। क्लियर। जो भी आदमी कंप्लेंट कर रहा है मेरी, उसके बारे में स्पष्ट आप बता दीजिए, ठीक है? आप नहीं चाहते ना मैं जाऊं? बाबा हरि, क्या आप चाहते हैं मैं चला जाऊं? यहां पर मौजूद सबसे बुजुर्ग बाबा हरि यहां पर है, बाबा जेपी यहां पर है, मेरे सारे कई पंच यहां पर मेरे सामने बैठे हैं। क्या आप चाहते हैं मैं चला जाऊं? आप सभी मुझे लेकर गए थे उस समय भी, और आपके कहने के अकॉर्डिंग हम वहां पे गए थे अपनी बात रखने, क्योंकि ये पूरे गांव का मुद्दा है। कोई राजनीति खेलने नहीं गए थे, हम अपना दर्द बताने के लिए गए थे और ये बताने गए थे कि ये रास्ते हैं, इन रास्तों के पे चल के हम अपना बचाव कर सकते हैं। ये सारे लेटर्स हैं जो मैं लगा के प्राइम मिनिस्टर से, एक सेकेंड, लगा के प्राइम मिनिस्टर से। गगन भाई, एक सेकंड, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। सभी भाइयों को नमस्कार। हमारा किसी का भी उद्देश्य ये नहीं है कि आप यहां से जाएं। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपसे अच्छे की उम्मीद है हमें, ठीक है? और हमें ये बहुत अच्छे से, मैं सबकी तरफ से कह सकता हूं कि आप गांव के भले के लिए हैं, ठीक है? जो भी बातें पहले रही हैं उन बातों पे नहीं जाते। आज हमारा सबका एक ही मुद्दा है, उस पर हम भी आपसे सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। थैंक यू ठीक है ना जी? और आप छेड़ना भी नहीं चाहता। आपको किसी ने नहीं कहा, आप हमारे सम्मान, हमारे बिल्कुल काउंसलर हैं और हम आपसे अच्छे की उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच। और ये सारे लेटर्स हैं जो मैं लगा के प्राइम मिनिस्टर से, गृह मंत्री से, हमारे महुआ के जो मिनिस्टर हैं जिनके अंदर ये हाउसिंग अफेयर्स जो आता है, मोहनलाल खट्टर साहब, हमारे दिल्ली के एलजी, हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, हमारे डीडीए के वीसी, डीडीए के डायरेक्टर, हमारे महुआ की एडिशनल सेक्रेटरी, जिनके अंदर
जिनकी लीडरशिप के अंदर ये सारी की सारी रिपोर्ट जमा होनी है, वो हमारे ये तमाम नेतागण, हमारे कमिश्नर एमसीडी, डीसी एमसीडी, इन सबको मैं लेटर, डीएम नॉर्थ, इन सबको मैं लेटर दे चुका हूं कि हमारा गांव 75 साल पुराना गांव है। जगतपुर गांव को बसाने वाली दिल्ली गवर्नमेंट है और बुराड़ी और झरोदा की जमीन को एक्वायर करके जगतपुर गांव को बसाया गया था। जगतपुर गांव को जब बसाया गया था तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बसाया था, हम कोई ऐसे आके यहां पे नहीं बस गए थे। हमारा असली गांव जमुना के अंदर डूब गया था। जब हमारे गांव को दिल्ली गवर्नमेंट ने बसाया है, हमारे गांव के अंदर सरकारी स्कूल है, एमसीडी स्कूल है, वजीराबाद गांव के अंदर सरकारी स्कूल हैंगे, ये जितनी कॉलोनियां हैं जिनमें आपके हमारे सभी के प्लॉट हैं, ये सारे के सारे प्लॉट, ये सारे मकान, जो लोग हमसे आश्रित होकर यहां पर आए हैं, क्या उनका बचाना भी हमारा वो महत्व नहीं होता? जो लोग हमने यहां पे बसाए हैं, क्या उनकी सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य नहीं है? यहां बात ना सिर्फ जगतपुर की होगी, बल्कि जगतपुर गांव के साथ साथ जगतपुर एक्सटेंशन की भी होगी, क्योंकि जगतपुर एक्सटेंशन के भी काफी प्लॉट उस लिस्ट के अंदर है जो डेमोलिशन में आएंगे। मिलन विहार की भी होगी, दीपांशु कॉलोनी की भी होगी, झड़ोदा पार्ट 3 की भी होगी, वजीराबाद की भी होगी और संगम विहार की भी होगी। क्योंकि हम सब, चाहे यहां पर बैठे सुनील भाई हैं, ये वजीराबाद आरडब्ल्यू को वो देते हैं कि मेंबर है, यहां पर मौजूद कई ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी वजीराबाद के अंदर है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी जगतपुर एक्सटेंशन में है, मिलन विहार के अंदर है। तो ये जिसने भी कंप्लेंट करी है, मैं आपकी राजनीति को धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत अच्छा तरीका अपनाया कि बिना गांव के को बुरा बनाया, आप मुझे यहां से हटा दें। लेकिन क्योंकि मेरा गांव चाहता है मैं आ रहूंगा और मैं अपने गांव को आश्वासन देता हूं, मैं कोई ऐसी अभद्रता नहीं करूंगा जिसमें आपकी नाक कटे। मैं अपने गांव की आवाज को उठाऊंगा, मजबूती से उठाऊंगा, तमीज से उठाऊंगा, तहजीब से उठाऊंगा, जैसे मेरे माता पिता ने, मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे सामने बैठे सभी आप मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे आपने मुझे सिखाया वैसे बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। गगन भाई, जैसे आप कह रहे हो कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं खुद आया हूं, या किसी को किसी ने नहीं बुलाया, ये सबका मसला है। सबके घर टूट रहे हैं, सबके लिए है, जरूरी है। यहां किसी को कोई निमंत्रण नहीं दे रहा, सब अपने आप आए हैं, सबका काम है, पूरे गांव का, पूरे इलाके का। गांव से अलग वजीराबाद के लोग भी यहां खड़े हैं, किसी ने किसी को नहीं बुलाया, सब आए हैं। हाँ, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि यहां पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इस समय बस हमारा एक लक्ष्य है कि हमें सबको एक होके अपने घरों को, अपने रहने की जगह को, अगर हमारी धरती है, जगतपुर हमारी पहचान है, वजीराबाद हमारी पहचान है, जो इतना भी एरिया इन्होंने ओजोन में डाला है वो हमारी पहचान है। हमें अपने घर बचाने हैं तो हमें एक रहना होगा, बस पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी हमें। यहाँ कोई बीजेपी में हो, कोई कांग्रेस में हो, कोई आम आदमी में हो, चाहे कोई किसी पार्टी में हो, या कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं है। यहाँ सिर्फ आदमी क्षेत्र का है, एरिया का है, अपने गांव का है, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और गई पार्टी भाड़ में, अगर मेरा घर टूटेगा तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, मारने के लिए भी तैयार हूं। पार्टी हमें खाने को नहीं देती।